आइए अब सीखते हैं हम कि ग्रुप टेबल कैसे बनाते हैं। हमने डिस्क्रीट सीरीज का एक सवाल दिया है। होता क्या है कि जब हम हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर टैली करने लगे, 2 बार आ जाए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार आएगी, तो उस समय हमें कंफ्यूजन होगा कि कौन सा क्लास या किसको हम कहें कि यही हमारा मॉडल क्लास है। तो उस समय हम क्या करते हैं कि ग्रुप टेबल का उपयोग करते हैं और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आती है एनालिसिस टेबल के थ्रू उसको हम बोल देते हैं कि यही हमारा टेबल जो है, यही हमारा मॉडल क्लास है और यही मोड का आंसर होगा। आइए देखते हैं। तो इस सवाल में पहला क्या होता है, पहला स्टेप कि जो फ्रीक्वेंसी का होता है कॉलम, उसी को हम बोल देते हैं कि वो हमारा पहला कॉलम है। 6 कॉलम मुझे बनाना है। दूसरे कॉलम में क्या होता है कि दूसरे कॉलम में हम ऐड 2 फ्रीक्वेंसीज करते हैं। जैसे हमने 9 और 3 को ऐड किया, इसकी वैल्यू आ गई 12। 6 और 9 की वैल्यू आ गई 15। लेकिन ये चूंकि ग्रुप में नहीं है, 2 में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, सिंगल बच रहा है, इसलिए इसको हम नहीं देंगे। पहले वाले कॉलम को हम फ्रीक्वेंसी के टेबल को लिखते हैं, दूसरे कॉलम में ऐड 2 करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ऐड 2। दूसरे कॉलम में क्या करते हैं कि ऐड 3, मतलब किसको किसको ऐड करेंगे, 3। ऐड 3 का मतलब किसको, तो पहला ये 9, 3 और 6 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 9, 3 और 6 ऐड होगा तो 18 आता है हमारे पास। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 18। तो 18 की वैल्यू हम इसके सामने लिख देंगे 18। अब इसके बाद फिर हमारे पास 2 बचा, तो इन दोनों को हम नहीं लिखेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थर्ड कॉलम को, इसका नाम मैं दे रहा हूँ ऐड 3। अब इसके बाद लीविंग 1 ऐड 2। फोर्थ कॉलम होगा, वो होगा लीविंग 1 ऐड 2। करने का मतलब 9 को छोड़ दीजिए, 3 और 6 का एडिशन देखिए। 3 और 6 का एडिशन जब देखेंगे तो हो जाएगा 9। इसके बाद 9 और 3 का एडिशन देखेंगे तो हो जाएगा 12। अब इसके बाद हमारा 5वां कॉलम होगा लीविंग 1 ऐड 3। 5वां कॉलम होगा लीविंग 1 ऐड 3। पहले को छोड़ के 3 को ऐड करेंगे, यानी 3, 6 और 9 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 18। फिर इसके बाद 3 का ग्रुप नहीं बन पा रहा है और हमारा लास्ट जो होगा वो होगा 6ठा नंबर। तो 6ठे नंबर में होगा लीविंग 2 ऐड 3। लीविंग 2 मीन्स 9 और 3 को छोड़ दीजिए और बाकी तीनों को जोड़ दीजिए, 6, 9 और 3। यहां भी आ गया 18। अब हम वैल्यू देखने जाएंगे कि किसको कैसे लिखें। तो इसके लिए हमें एनालिसिस टेबल बनाना होगा और उस एनालिसिस टेबल में हम देखेंगे कि किसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एनालिसिस टेबल के लिए जो हमारे पास x है उसको लिख लें और कॉलम को देख लें। हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 2, 4, 8, 9, 12। 2, 4, 8, 9, 12। अब ये किस किस कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, तो आइए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स्थ, ये 6 कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा और ये बताएगा कि किसका एडिशन है। तो फर्स्ट कॉलम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारा 9 है। 9 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो बता रहा है कि कौन सा कॉलम, 9 नंबर कॉलम और 2 नंबर कॉलम।
अब हम 2 नंबर कॉलम और 9 फर्स्ट के लिए 2 नंबर कॉलम में ऐड करेंगे और फिर 9 नंबर कॉलम में हम इसको टिक करेंगे। 2 कॉलम में हमने टिक किया। दूसरे वाले कॉलम में कौन सा हाईएस्ट है, 12 है कि 15 है? तो 15 है। ये 15 किसका है? तो ये 15 हमारा 6 और 9 का है। 9 और 6 किसको बता रहा है? 8 को और 9 को। तो मैं 9 में टिक कर रहा हूं एक, और दूसरा 8 में टिक कर रहा हूं। अब इसके बाद तीसरे नंबर कॉलम में आते हैं। इसको क्या मैं इस तरीके से कर दूं क्या? अब हम तीसरे नंबर में आते हैं तो हम देखते हैं कि तीसरे नंबर में इकलौता केवल 18 है जो 9, 3 और 6 का एडिशन है। 9, 3 और 6 का एडिशन है जो बताता है कि 2, 4 और 8 में कीजिए। तो एक मैंने 2 में किया, दूसरा 4 में किया और तीसरा 8 में मैंने टिक किया। इस तरीके से कर दूं तो आपको कंफ्यूजन भी ना हो कि मैं इधर उधर कर रहा हूं कि उसी में कर रहा हूं। ठीक। अब हमको कॉलम नंबर 4 में जाना है। तो कॉलम नंबर 4 में जब जाएंगे तो बताइए किस में जाएंगे? ये 9 और 12 है तो हम जाएंगे 12 में, यानी 9 और 3 12 होता है, 9 और 12 के बीच का है। तो मैं एक 9 में टिक कर रहा हूं और एक 12 में टिक कर रहा हूं। अगेन हमारे पास बचा है 5वां नंबर। तो 5वें नंबर में देखें तो ये 18 है। 18 लीविंग 1 ऐड 3 है, यानी 3, 6 और 9 का है। तो 3, 6 और 9 के लिए मैं टिक कर दूं तो 3, 6, 9 किसके लिए है? 4, 8 और 9 में है। तो यहां मैंने कर दिया 4, 8 और 9, यहां मैंने टिक कर दिया। अब लास्ट कॉलम की बात है। तो लास्ट कॉलम में देखा जाए तो लिविंग एकलौता है, लिविंग 2 ऐड 3। तो ये दोनों को छोड़ के ये 6, 9 और 3 है, यानी 8, 9 और 12 में आपको टिक करना है। आपने टिक कर लिया, 8, 9 और 12 को टिक किया। अब बताइए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके भीतर आई है, मतलब सबसे ज्यादा टिक किसमें हुआ है? तो हम देखते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 हुआ है, इसमें हमारे पास 2 हुआ है, इसमें हमारे पास 3 हुआ है, इसमें हमारे पास 2 हुआ है, इसमें हमारे पास 3 हुआ है। और सॉरी, मैं उल्टे साइड कर रहा हूं, ये साइड करने का कोई मतलब नहीं है। किसमें ज्यादा आया है तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसमें आएगा? मैं एक टोटल का कॉलम यहां पे बना लेता हूं, हालांकि मुझे बनाना उधर ही था, मैं यही टोटल का कॉलम बना लेता हूं। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आई है? तो अब फ्रीक्वेंसी के टोटल को, यानी फ्रीक्वेंसी है या टोटल कह लीजिए, ये कॉलम है। तो इसमें आपके पास 2 के सामने कितना है? 2 आया। और 4 में कितना आया? 2 आया। इसमें कितना आया? 4 आया। इसमें कितना आया? 5 आया। और इसमें कितना आया? 2 आया। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आई है? अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी टेबल अगर देखा जाए तो हमारे पास f की वैल्यू सबसे ज्यादा 5 है और 5 के सामने 9 है। इसलिए यहां से हम बोल देंगे कि z = 9 आंसर। इस तरीके से हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं। ठीक है। इसी तरीके का एनालिसिस टेबल हम कंटिन्यूअस सीरीज में ही बनाएंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में जब हमको ये क्लियर होगा कि हमारा मोड यही है, जब एनालिसिस टेबल नहीं बनाना होगा तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो वो फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे।